जैसे ही आगे की ओर, तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कही शिवजी को जैसे ही पर कर्ण मुंह खिलाए, तो शिवजी ने उन्हें आगे का रास्ता बताया। और वो प्रभु जैसे ही उठे, उन्होंने कहा जो आपने गुरु की इतनी चर्चा कर रहे हो, आपके गुरु का स्थान कहाँ है? तो वो जैसे ही मतन ऋषि के पास गए और मतन ऋषि का आश्रम दिखाया है, आज भी वहां विकास होता है। जब मतन ऋषि थे, जब सारे जान जानवर एक साथ पानी पीते थे, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति है। अगर आप दान पुण्य करते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो आपकी यहां भी जय जयकार होगी, ऊपर भी जय जयकार होगी। लोभी का धन जो आप लोभ करके रख रहे हो, वो धन किसी काम का नहीं है। लोभ का धन रखा हुआ चला जाता है और लोभ का धन ज्यादा नहीं रहता है। अगर आप ज्यादा धन इकट्ठा कर लोगे तो अगले जन्म में आपको सांप बनकर उसको रखना पड़ेगा। इसलिए उस पैसे को अगर आप राम कथा में लगा दोगे तो फिर वो अगले जन्म में आपको वीरू अंबानी के यहाँ जन्म जरूर दे देंगे। ऐसा वर्णन मिलता है। अच्छी कार्य में अपने पैसे को लगाओ, धर्म कार्य में पैसे को लगाओगे तो अच्छे व्यक्ति के यहाँ तुम्हें जन्म मिलेगा, क्योंकि कर्मों से ही पैरत बनता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका पैरत अच्छा बनेगा, आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा। और अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपका बुढ़ापा भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी बुद्धि अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने विचार सुधार लो, बस हो गया भजन। अगर आप अपने जीवन में एक चीज भी सुधार लोगे तो समझ लो भगवान का भजन हो गया। शिवजी के बाद भगवान राम ऋषिमुख पर्वत के लिए आगे बढ़ गए। जब ऋषिमुख पर्वत पर आगे बढ़ गए तो वहीं पर भगवान राम को हनुमान से मिले और हनुमान ने ही सुग्रीव से मित्रता करवाई, सुग्रीव से मित्रता करवाई। इसके बाद भगवान ने बाली का वध किया। और बाली का वध क्यों किया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ के अपराध में बाण मारा। मेरा अपराध क्या था प्रभु जो मुझे बाण मारा? तो उन्होंने एक ही बात कही, तुमने दूसरे की पत्नी को अपने अधीन रखा है। और इस समय इस राजा को पूरा राज किसका है? भरत का है, और हम उसके प्रजा हैं। हम इस वन की रक्षा करने वाले हैं। इन्हें बधे सो पाप सुनाई। जब बाली का वध हो गया तो तारा भाग क्यों नहीं आई? और तारा ने कहा, तो बाली ने कहा कि इन्हें देखो। मैंने कि मैं इन्हें क्या देखूं, हमारे तो प्रभु आप हो। मैंने कि साक्षात भगवान है, पर मुझे बोले हमें मतलब नहीं है, हमें तो आपसे मतलब है। पत्नी के लिए अगर भगवान कोई होता है तो वो पति होता है। तो उन्होंने अपने पुत्र अंगद को उन्हें दे दिया। अंगद ही कहते, अंगद को ही दे दिया। और भगवान ने जब बाली का वध कर दिया तो भगवान ने फिर लंका के लिए चढ़ाई कर दी। और जब लंका के लिए चढ़ाई कर दी तो विभीषण पीछे पीछे आ गए। सन्मुख राम सहु सोई सेना, तुरंत विभीषण पीछे मेरा। तो विभीषण पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे चलने लगा। और जब भगवान आगे की ओर बढ़े
विनय न मानस जल्दी जल गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए, तब भी समुद्र देवता नहीं निकले, तो उन्होंने बाण छोड़ने वाले थे तो वो प्रकट हो गए। जैसे समुद्र देवता प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रभु बाण मत चलाओ, तुम्हारी जो सेना में नर और नील नाम के 2 हैं, अगर वो पत्थर को अगर डालते हैं तो उनके पत्थर तैरते हैं, इन्हें वरदान है। तो उन्हें वरदान है, बोलेगी हाँ। क्योंकि आज कथा को थोड़ी विस्तार के साथ लेके चलना पड़ रहा है, समय को देखते हुए। समय को देखते हुए आज लास्ट दिवस है, अगर एकाध कथा छूट जाए तो उसी में हरि अनंत कथा, अनंता प्रभु की कथा तो अनंत है कि भगवान ने लंका को भी जलाया था, भगवान ने तो कई लीलाएं की थी। भगवान ने लंका भी जलाई थी, संजीवनी माने भगवान की कथा तो अनंत है, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता प्रभु की कथा का। हरि अनंत कथा अनंता संता, हरि की तो अनंत कथा है। और रामचरितमानस को कोई सुना नहीं सकता, क्योंकि हरि की कथा तो अनंत है। और ये 7 दिन में पूरी होने वाली नहीं है, न 9 दिन में न 11 दिन में। इसलिए आज लास्ट दिवस है, इसलिए संक्षेप में कथा लेकर चल रहे हैं समय को देखते हुए। फिर भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया। लंका तक पहुंचने के लिए नर और नील ने राम सेतु का निर्माण कराया। फिर भगवान बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करने लगे। फिर भगवान ने बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करते हुए जा रहे हैं हमारे प्रभु। और जब मेघनाथ मतलब इंद्रजीत, रावण के सबसे बड़े पुत्र लक्ष्मण द्वारा जब युद्ध हुआ तो उन्होंने पशुपात से, उन्हें नागपात से बांध लिया। तब गरुड़ भगवान आए, उन्होंने छुटाया। फिर दूसरे दिन जब उसने निकुंभला माता की तपस्या करी, निकुंभला माता की तपस्या कर रहा था तो उनकी यज्ञ विध्वंस करा दिया। फिर लक्ष्मण को शक्ति लगी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए। संजीवनी बूटी से उनके प्राणों की रक्षा करी। संजीवनी बूटी से उनके प्राणों की रक्षा करी। फिर इंद्रजीत के साथ फिर भयंकर युद्ध हुआ। जब भयंकर युद्ध हुआ तो वो उसको तो युग माया आती थी, वो बार बार गायब हो जाए। तो उसने कहा कि अगर मैंने रामचंद्र जी की सच्ची सेवा की है, लक्ष्मण ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी भी पतिव्रता थी और इंद्रजीत की पत्नी भी पतिव्रता थी। जब पतिव्रता नारी होती है तो उसके पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा, जब भयंकर युद्ध होने लगा तो लक्ष्मण ने कहा, अगर मैंने सच्चे मन से अपने भाई की सेवा की हो तो ये बाण जाकर सीधे इंद्रजीत के लगे। और जैसे बाण लगा तो वो जमीन पर गिर गया। भगवान ने कई राक्षसों का उद्धार किया, कुंभकर्ण का भी उद्धार किया। कुंभकर्ण ने तो कहा भी था रावण से कि ध्यान करो, ये साक्षात विष्णु है, ब्रह्मा जी ने कहा था तुमसे, फिर भी तुम उनका साथ लड़ रहे हो। पर कुंभकर्ण ने कहा, अगर भैया आप लड़ते हो तो हम भी लड़ेंगे, क्योंकि भाई का कर्तव्य है कि अगर भाई अगर कर
फिर ही परस्पर करी अति क्रोधा। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, एक दूसरे से लड़ने लगे। रावण के साथ युद्ध हुआ तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी युद्ध करते रहे करते रहे। जब युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने क्या किया, घर का वैदी लंका। तो विभीषण ने कहा प्रभु इसके टुड़ी में प्राण है, इसके अमर कुंड इसकी टुड़ी में है, और जाकर के इसकी टुड़ी में बाण मार दो। और जैसे ही उसके बाण मारा तो उसका जयसिया नाम हो गया। अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। जो गलत मार्ग पर चलता है उसका यही परिणाम होता है। भाभी हमेशा मां समान होती है। जो व्यक्ति ऐसा भाव रखता है वो हमेशा खुश रहता है। व्यक्ति अपने संस्कारों और कर्मों से बड़ा होता है, ना कि धन से बड़ा होता है। अगर व्यक्ति के साथ कुछ जाता है तो उसके हाथों से किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं, ना कि उसकी दौलत उसके साथ जाती है। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, अगर आपके साथ जाएगा तो आपके हाथों से किए हुए कर्म, जो आपने दान धर्म किया है, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है, गरीब की मदद की है, वही आपके साथ जाएगा और कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इस जीवन में कभी गुमान नहीं करना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन 2 दिन का है। एक भक्त बड़े ही